जीवन में दो बात सर्वकाल स्मरण रखनी चाहिए। भगवान के निमित्त जो भी देना हो, बाजार की सबसे महंगी सामग्री लाना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ को निकृष्ट सामग्री कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। कानी बचिया बाबा जी को दान तो पार भी नहीं ले जाएगी, वो डोलती रह जाएगी। कभी भी भगवत सेवा में स्वाभाविक दरिद्रता का आरोपण न होना चाहिए, आरोहण न होना चाहिए। और किसी को देना हो जी, तो लेने वाला भी गदगद हो और देने वाला भी गदगद हो। हम गुजरात में कहीं कथा बांच रहे थे। कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव है। श्री सीताराम विवाह में यजमान ने 11 थाली चांदी की चढ़ाई। तिवारी जी बड़े प्रसन्न हो उमेश भैया, कहे सरकार आज्ञा हो तो इसमें से एक मैं ले लूं, पूजन वजन में काम आएगा। हमने कहा 5 ले लो, आरती में भी काम आएगा। अपने क्या काम, अपने तो ठाकुर जी के अलावा चांदी का पात्र रखते नहीं। 3-4 कथा तिवारी जी, आरती धूप आदि आदि सब उसमें चंदन बंदन लगाए। चौथी कथा में कहते हैं सरकार ये तो स्टील निकल गया। तो हमने कहा अरे भाई आप तो चांदी का लिए थे, स्टील कैसे हो गया? अरे बोले सरकार चांदी का पालिश था। अब आप देखिए, हम जीव को तो ठगते ही हैं, जगदीश को भी ठगते हैं। क्या करना? एक मंदिर दर्शन करने में गया कहीं, तो नकली फल भगवान के सन्मुख रखे थे। तो हमने व्यवस्थापक जी से पूछा कि ये फल भगवान खाते हैं? बोले हाँ, तभी तो रखा है। मैंने कहा इसमें से आम आप खा सकते हो क्या? आप जरा विचार करिए। अरे भाई, जीव को ठगते हो, कम से कम जगदीश को तो बचा के रखो। और हम चाहते क्या हैं? हमारा सब जय जय हो, भगवान जो हम चाहें कर दें, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? देहु भोपमन हर्षित, प्रसन्न मन से दीजिए, अज्ञान का त्याग करिए। कि आपके बच्चे हैं, ये आपके नहीं है, ये तो सारे जगत के स्वामी हैं। चक्रवर्ती जी मानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वर मांगा है सुत विषय तव पद रहती हो, सुत विषय तव पद रहती हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कीन को, मोहि बड़ मूढ़ कहे कीन को, असबर मांगी चरण दही रहे हो, असबर मांगी चरण दही रहे हो, एवं तो करुणा निधि कहे हो, एवं ऐसा ही होगा निधि कहे, जगत के जीव पिता का जो पुत्र के प्रति राग होता है, ऐसा ही मेरा आप में हो, ऐसा वर मांगकर श्री मनु जी महाराज भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। तो इनको तो सहज राग है राम जी में, सुत विषय तब पदरति, भगवान का वर है, आशीर्वाद है। अब वही चक्रवर्ती महाराज के स्वरूप में फल रहा है। तो कहते आप मोह त्यागिए। देखो भैया,
कल्याण के भाव रखने वाले जीव को मोह मुक्त होना ही होता है। कैसे होगा? सत्संग की प्राप्ति से। तेहि बिनु मोहन भाग, केहि बिनु सत्संग बिनु, बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन। तो सत्संग में बैठने मात्र से, भगवत कथा श्रवण करने मात्र से मोह भाग जाता है।